हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखेंगे, उसके बाद हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, या फिर जो भी मैं मेरी ट्रेड दिखा रहा हूँ या फिर कल के लिए जो एनालाइज कर रहा हूँ कंप्लीटली एक एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको इस तरीके से ट्रेड करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लो। तो बात करते हैं आज के दिन कैसे काम किया हमने। तो आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी वीकली 23 सितंबर को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 25,100 की कॉल को शॉर्ट किया आईटीएम को, साथ में मैंने 25,200 की पुट को भी शॉर्ट किया। इसके अंदर मुझे दोनों के अंदर लगभग सेम सा लॉस हुआ। एक के अंदर 2900 रुपये का लॉस होता है, एक के अंदर मुझे लगभग 2200 रुपये का लॉस हुआ। दोनों साइड मुझे लॉस हुआ क्योंकि मार्केट आज के दिन क्या हुआ, फर्स्ट में नीचे आ गया फिर अप साइड में चला गया। तो मेरा व्यू रहता है कि अगर मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है तो मैं पुट से एग्जिट करता हूँ और कॉल को होल्ड करता हूँ। अगर अप साइड में जा रहा है तो मैं कॉल से एग्जिट होता हूँ और पुट को होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्शनल बाद में प्लान करता हूँ कि जैसे ही मार्केट एक साइड में निकले तो मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन वी शेप में रिकवर होने के कारण मेरे टारगेट अचीव नहीं हुए और वहां पे मेरे को लॉस हो गया। तो देखो ट्रेडिंग का एक होता है कि कभी आपको प्रॉफिट आएगा तो कभी लॉस भी आएगा। ये नहीं हो सकता कि हर दिन हमें प्रॉफिट ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई ऐसी एक बनी नहीं है स्ट्रेटेजी जिसकी एक्यूरेसी हमारी 100% हो। अगर आप 100% वाली एक्यूरेसी के पीछे जाओगे तो आप प्रॉफिट में भी कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि 100% वाली एक्यूरेसी वाली है ही नहीं कोई स्ट्रेटेजी। तो आप करोगे क्या, अगर ट्रेड करोगे फिर लॉस में आओगे। तो इससे अच्छा आप 100% एक्यूरेसी की तरफ न भाग के आप एक काम करो, अपने जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर सही डिसिप्लिन से काम करो। जैसे डिसिप्लिन से कैसे काम करें, रूल होने चाहिए फिक्स हमारे, कि ये हमारा रूल है कि यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, ये मेरा एग्जिट होगा, डे का मेरा लॉस 1% का होगा। अगर हमारे कैपिटल वाइज देखें तो 1,000 रुपये का माना कि हमारा लॉस होगा, इससे बड़ा नहीं लेंगे। हमारी जिस हिसाब से कैपेसिटी होती है उस हिसाब से हमारा लॉस पहले से डिफाइंड होना चाहिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग कितने बजे स्टार्ट किया, देखो मैं आपको ऑर्डर विंडो में यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने हेजिंग की पोजीशन को यहाँ पे बाई किया। यहाँ पे आप देखोगे तो हेजिंग की पोजीशन को बाई किया लगभग 9:47 पे। फिर यहाँ पे मैंने 9:51 पे ट्रेड को स्टार्ट किया, कॉल को शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने पुट को शॉर्ट किया। इस तरीके से मैंने स्टार्ट की ट्रेडिंग को, और लास्ट में कहाँ तक किया मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपको कभी भी कोई लॉस वाले वीडियो नहीं दिखाएगा। आप देख लेना यूट्यूब पे लॉस वाले वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ प्रॉफिट वाले वीडियो मिलेंगे। प्रॉफिट होते हैं, देखो चाहे कोई भी हो ट्रेडिंग करने वाले को प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होते हैं, लेकिन आपको सही ज्ञान वहीं से मिलेगा जहाँ पे आपको लॉस भी दिखे, क्योंकि लॉस होना तय है। और लॉस के आपको वीडियो ही नहीं मिलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा लॉस क्यों हो रहा है, हम इसको कम कैसे करें, तो फिर फायदा क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग मैंने 12:13 के ऊपर बंद कर दिया था मार्केट को, क्लोज कर दिया बिल्कुल। उसके बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। ये मैंने जो मेरा टारगेट लगा रखा था उसी को मैंने कैंसिल किया। और ये भी नहीं है कि मार्केट मेरी साइड में गया ही नहीं, अच्छा खासा गया। जिसको मैंने 80 के ऊपर शॉर्ट किया था वो लगभग मेरे को 30 पॉइंट के आसपास दे रहा था, लेकिन मेरा टारगेट एक्सपायरी होने के कारण बड़ा टारगेट था और वो वहां पे नहीं आया, पहले ही रिवर्स हो गया, तो मेरे को लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, देखो हम लगातार देख रहे हैं, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। कभी कभी आप देखते हो कि ऐसा भी हो जाता है कि मंथ भी नेगेटिव हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मंथ भी नेगेटिव हो जाता है। और अभी आप देखोगे तो सेलर का टाइम है भी नहीं है, क्योंकि आईवी बहुत कम है और कम आईवी के अंदर सेलर को डीके कम मिलता है। कम डीके मिलने के कारण से प्रॉफिट भी कम होता है, इसलिए हमें प्रॉफिट भी थोड़ा कम था। इस मंथ में तो कोई खास प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं हुआ। लास्ट मंथ था उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इस मंथ में कोई खास प्रॉफिट मेरे को अभी तक नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि मेरे को चलो इस मंथ में ब्रेक इवन निकल जाता हूँ या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट भी हो जाता है, तो इसका मतलब ये हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि अब ट्रेडिंग हमें बंद कर देना चाहिए, फिर हमें ट्रेडिंग आती ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर स्ट्रेटेजी का टाइम आता है, हमारा हर तरीके का टाइम आता है। अब हमारा टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्रेक इवन है या फिर छोटा मोटा लॉस ले रहे हैं। जिस दिन हमारा टाइम आएगा उस दिन हम बड़ा प्रॉफिट भी जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। जैसे आज के दिन क्या हुआ, मेरा एनालिसिस ये था कि इसको नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में मूवमेंट दे सकता है मार्केट, तो वो हुआ। देखो बिल्कुल अच्छा खासा यहाँ पे 70 to 80 पॉइंट का मूवमेंट थे। बड़ा मूवमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि विक्स लो है। उसके बाद में यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया नीचे की साइड में सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने यही बताया था कि 25,000 के आसपास तक मार्केट आ सकता है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये 25,070 से या फिर 25,070 के आसपास से इसने यहाँ पे एम पैटर्न बना के अपसाइड में निकला और अच्छा खासा यहाँ से भी लगभग 200 पॉइंट का अपसाइड में टारगेट दिया, फिर वापस से नीचे की साइड में आ गया। वोलेटाइल मार्केट ज्यादा है, वोलेटाइल ज्यादा होने का ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बार नीचे चला गया एक बार ऊपर चला गया तो फिर हम प्रॉफिट कहाँ से कमा पाएंगे, इस कारण से प्रॉफिट भी थोड़े कम हो जाते हैं। अब कल की बात करें तो ये जो स्विंग है ये 2 से 3 बार यहाँ पे टच हो चुका है। इससे पहले ये एक सपोर्ट था, अभी इसको ब्रेक कर चुका, हमारे आज भी यहाँ पे ले चुका। तो अभी अगर ऐसे होके ऐसे अपसाइड में निकलता है, फ्लेट ओपन होके निकलो चाहे गैप अप ओपन होके निकलो, 25,260 25,200
60, 25,260 से अगर ऊपर निकलता है निफ्टी तो यहाँ से हमारे लिए बुलिश रहेगा और एक अपसाइड में एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है लगभग 100 से 120 पॉइंट का। तो हमें कोई बड़े टारगेट नहीं रखने, 100 से 120 पॉइंट के ही टारगेट रखने। क्यों नहीं रखने? क्योंकि मार्केट के अंदर 5 मिनट में आप देखो थोड़ा ट्रेंड नीचे की साइड में, नेगेटिव साइड में हो रहा है, तो हमें छोटे टारगेट के साथ में अप साइड में ट्रेड का प्लान करना है। दूसरा ये देखो, ये भी हमारे लिए सपोर्ट है। नीचे की साइड में हम ट्रेड एक बार नहीं करेंगे जब तक 25,000 के लेवल को निफ्टी नीचे ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम नीचे की साइड के लिए कोई बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, छोटा मोटा टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बड़ा टारगेट के लिए बिल्कुल भी हम ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर मार्केट में यहाँ से नीचे की साइड में भी यहाँ पे मिलेगा तो भी हम सपोर्ट देखेंगे, यहाँ से अगर अप साइड में निकलेगा तो भी हम सपोर्ट देखेंगे। तो अब हम कॉल पुट को कहाँ देखेंगे कि पुट हमें अगर शॉर्ट करनी हो तो कहाँ देखेंगे? तो पुट के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही सिचुएशन बनती है जहाँ पे हम पुट की ट्रेड कर सकते हैं। वो सिचुएशन हमारी बनती है 25,400 के आसपास या 300 के आसपास, 25,300 के आसपास। 25,300 के आसपास अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो वहां पे हम एक बार पुट की ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मार्केट के अंदर एक बार सेलिंग नीचे की साइड में आ सकती है। क्योंकि बड़ा गैप होगा तो मार्केट वहां पे सस्टेन करने की बजाय नीचे की साइड में आ सकता है। तो इसलिए हम वहां पे एक बार ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि पुट की साइड में ट्रेड करें। बाकी कल के दिन मार्केट कैसा काम करता है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्योंकि पहले 15 से 20 मिनट में मार्केट की दिशा क्या हो रही है उस हिसाब से हमें ज़्यादा पता लगेगा। तो वहाँ तक हमें वेट करना है। उसके बाद हमें देखना है अगर पुट की ट्रेड करनी भी हो तो आप ये करना कि 10% क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रेड का प्लान मत करना। अगर आपको प्रॉफिट आएगा तो 10% में भी आ जाएगा। अगर आपने 100% कर दिया, लॉस के हमारे ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे लॉस होने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए कम क्वांटिटी में हमें ट्रेड वहाँ पे प्लान करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित अगर और भी कोई डाउट हो तो आपको मेरी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। या फिर अगर आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके।